बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। उसने कहीं से सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। ये सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन को खोद लेना, वहां तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन खोद लेना, तुम्हें मन चाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि न हो तो तीसरा दिया जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहां की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर वो दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यही रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। पश्चिम, यह सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर वो दिया भी बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वही रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। वो दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मन किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया और अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यही ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहां कैसे पहुंचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर ये जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूं। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते करते हुए कहा, नाना चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूंगा, लालच बुरी बला है। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, लोगों का झूठ पकड़ना सीखो सिर्फ 1 मिनट में। गौतम बुद्ध की कहानी। एक गांव में धनी चंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी।
लेकिन अब वह केवल नाम का सेट रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज्यादा कर्जा पड़ गया था। उसके दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे और उसकी हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत सत्ता और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर थी ही नहीं। लोगों ने उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। धनी चंद सेठ चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह अंदर से टूट चुका था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। एक दिन धनी चंद सेठ के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। वह सोचता है कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, उन लोगों ने ही उसे धोखा दिया है, जिस कारण सेठ हमेशा अपनी हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता। अब उसके दिन बहुत ही तनाव वाले और उदासी के साथ बीत रहे थे। उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती रहती। अन्य सेठ अब अपना कर्जा मांगने के लिए हर रोज उसके घर पर आते। एक लंबी सेठों की भीड़ ने उसे बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में डाल दिया था। वह अब उन सेठों से बचता बचाता छिपने लगा। अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए दूर एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। कुटिया में बहुत शांति और सुकून था। सेठ धनी चंद ने देखा कि उस महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हुई। कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को उसने रोका और महत्व के बारे में वह पूछने लगा। उस व्यक्ति ने सेठ धनी चंद की ओर देखा और कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चंद मिनटों में सुलझा देते हैं। वह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों में सहमत कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें चतुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति सेठ धनी चंद की ओर देखकर कहता है, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई। अब सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बता दिया। वह महात्मा सेठ की बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कहे वही करना शुरू कर दें। हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा अब कहते हैं कि अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें और उनसे खुद को कैसे बचाएं। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहां तुम्हें सिखाने वाला हूं उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षता के लिए। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां आपको कुछ लोग चतुर मिलेंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं? आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के पास कई उदाहरण हैं, ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सके। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं
उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा अवश्य सुने। जिस तरह से वे अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब कम हो गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था लेकिन अब वह है दिवालिया हो चुका है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीजों पर नहीं। एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है वह व्यक्ति झूठा होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं जो खुद फायर नहीं जा सकता। इसके लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को तब तक देखें अब जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है। जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है, इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस लें। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो। तीसरा नियम, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छिपाने में माहिर होता है वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च न करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह न मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे देते हैं तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज आप उससे पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। चौथा नियम, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं।
यह 100% सत्य है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद न करता हो। इसीलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें, लेकिन सही चीजों के लिए। इस बात का ध्यान रखें, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेर फेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, तो ऐसे में आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे बहस करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और इससे दोस्ती करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छिपा कर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाता है और केवल उतना ही कहता है जितना वह चाहता है। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर है दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए आपके कमरे का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा, कभी कभी वह बहुत मिलनसार होगा और कभी कभी वह बहुत उदास रहेगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। चौथा तरीका, धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह आपसे ज्यादा परेशानी में है, इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आप इसके बिना काम नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं, उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वे आपसे अपना काम करवा लेते हैं। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए है। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चतुर लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेगा और गलत समय पर वह उनका उपयोग आपके खिलाफ करेगा। इसलिए अपने रहस्य बताने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक धोखेबाज दोस्त है। इसलिए यह पहचानना सीखें कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी दे। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है। कारण, क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ ये बातें जानें, वह कभी भी आपके साथ पूरी बातें साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले ले या अपना काम पूरा करवा सके। 9वां तरीका, एक चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो वह चाहता है कि आप ऐसा न करें या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है।
वे सबसे निर्दोष हैं। हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो वह आपका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे बताया, या वे निर्दोष बने रहे ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें। जितना उन्हें मिल सकता था उससे अधिक काम के बोझ से दूर रहें। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वे महान चीजों से बच सकें। 11वां तरीका, दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा, अर्थात उसे कोई कड़ी मेहनत या अधिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। इसलिए वह दूसरों पर उंगली उठाता रहता है कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता। वह इस बात को भली भांति जानते हैं। यह दूसरी स्थिति ये आती है कि कहीं न कहीं उनकी पोल खुल जाती है या इज्जत सामने आ जाती है, फिर भी वे अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। 12वां तरीका, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में 4 मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों के विचारों में बड़ा मेल था। उनमें एक राजकुमार था, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं, भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता, बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। बाप यह सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ जाने की आज्ञा दी। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुंदर में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर नाहक यह मुसीबत मोल ली। सबने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाए। जिएंगे या साथ साथ मरेंगे तो साथ साथ जिएंगे। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहां। उसने भगवान से प्रार्थना की, है भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आजा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए और लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए, मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूं। वह जो सामने पेड़ है ना, आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ, तीसरा उससे कम पका हुआ और चौथा कच्चा है। इसमें भेद की कौन सी बात? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये 4 आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा, जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। तड़के सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लगाई, इसीलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया
और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो देखता क्या है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधा ठिल रहा है। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मय से कहा, यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। सो कैसे? हाथी की सूंड में वह फलमाला देख रहे हो ना? हाँ, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो, वह हाथी इसी ओर आ रहा है। एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र अब राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था, वह राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूं। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटेहाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को उस पर शक हुआ कि हो न हो, इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत पुलिस के सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के की एक न सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप था कच्चा आम का बेचारा राजकुमार। भूख मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में न रहना ही अच्छा। वह दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसे अच्छी तरह नहलाया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज 300 लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूं। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 300 लोगों का दान फिर से शुरू कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उससे पुत्रवत प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगा कर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने एक किसान औरत का रूप रख लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी मां हूं। यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है। मैं इसके बिना कैसे सवकूंगी। इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जंच गई। राजकुमार भी भुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन घर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा, लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा, अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक न चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया।
ब्याह होते ही तोता एक सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए, आधा राज्य भी दे दिया। जब नए राजा रानी अपने घर जाने निकले तब राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन गया था। राजा ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे उसका 300 का दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों मुसाहिबों सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। राजा की आवाज से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब फिर से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सब ने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस आ गए। सब अपने माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। कथा का सार यह है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है। जो अच्छे बुरे, लाभ हानि, अपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है। तो अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की दूसरी रहस्यमयी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी, भिक्षु का खजाना। एक बार एक राज्य के राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। राजा ने भिक्षु से कहा, अगर आपसे मैं कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको। राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब सिर्फ तन पर कपड़े के अलावा सांसारिक वस्तु के नाम पर कुछ भी शेष नहीं था भिक्षु के पास। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड्ढा सा सोने का कटोरा दे दिया, जिसमें चारों तरफ मोती जड्ढे हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगे। वे रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथ में वो कीमती सोने का कटोरा देख लिया। चोर उस कटोरे को चुराने के मन से बौद्ध भिक्षु का पीछा करता रहा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर दिया था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से ये चोर उनकी मानसिक शांति को खराब कर सकता है और उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना उचित होगा। फिर जब वो भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंककर अपनी कुटिया में चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब कुछ देख रहा था। चोर ने जब देखा कि भिक्षु सोने का पात्र बाहर ही फेंककर कुटिया में चला गया तो उसने सोचा कि जरूर उस भिक्षु ने कुटिया में इससे भी ज्यादा बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं व धन छुपा कर रखे होंगे।
इसीलिए वो इसे बाहर ही फेंक कर अंदर चला गया। ये सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। कुटिया के अंदर उसने देखा तो वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में पूरी तरह लीन होते हैं। चोर दबे पांव कुटिया के अंदर प्रवेश करता है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो पूरी तरह से खाली थी। चोर को कुटिया में कोई भी बहुमूल्य धातु खजाना नजर नहीं आ रहा था। ये सोचकर वो चोर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। चोर मन ही मन सोचने लगता है कि जब इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है तो उसने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, इस साधु के पास कुछ हो ना हो, मुझे तो उस कटोरे को लेकर यहां से निकल लेना चाहिए। चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि तभी उसके मन में वही प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि उसे इस सोने के कटोरे की परवाह नहीं। उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो फिर से कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उसी चोर की अपने सामने बैठा देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। भिक्षु उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका बहुत दूर से इस कुटिया तक पीछा किया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस मोतियों से जड्ढे कीमती सोने के कटोरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है। ये सुन वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने फिर से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, क्या खजाना? ऐसा कौन सा खजाना वो, मुझे बताओ। भिक्षु बोले, मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी है। यह सुन वो चोर बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं एक लुटेरा हूं और मैं यहाँ आपको लूटने के उद्देश्य से ही यहाँ आया था, लेकिन आप तो एक संत आदमी निकले। आपसे मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप मुझे अपने ध्यान के खजाने से एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हो ताकि मैं भी आपकी तरह शांति को प्राप्त हो सकूं? बौद्ध भिक्षु बोले, हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के माध्यम से सुकून, संतुष्टि और शांति रूपी खजाने को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान में बहुत ताकत होती है। यह ऊर्जा को स्थानांतरित कर मन को स्थिर करता है, बेवजह के विचारों को खत्म कर लालसा को समाप्त करता है, और जब लालसा नहीं रहती तो मन से बेवजह के विचार समाप्त हो जाते हैं। मन परम शांति को प्राप्त होता है और अद्भुत सुकून का एहसास कर जीवन का आनंद लेता है। ध्यान करने के लिए तुम्हें एक शांत, सुरक्षित और आरामदायक स्थान का चुनाव करना होगा। फिर वहां जमीन पर एक चटाई बिछाकर उस पर चौकटधी मारकर बैठ जाना है। तुम्हें अपने रियर की हड्डी सीधी रखनी है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। तुम्हें अपनी दोनों हथेली अपने घुटनों पर ऊपर की तरह रखनी है। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तुम्हें अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है। तुम्हारी सांसें जितना ज्यादा छोटी और गहरी होती जाएंगी, तुम उतना ही ज्यादा ध्यान के सागर में डूबते जाओगे। तुम्हें अपनी हर एक आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर तुम्हारे मन में बार बार विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। धीरे धीरे तुम्हारे मन से विचार समाप्त होते होते शून्य हो जाएंगे। मन बहुत हल्का महसूस होगा। यह ध्यान का वह स्तर होगा जब तुम्हें परम शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यही गहरे ध्यान की अनंत अवस्था है। यह 1 या 2 दिन में नहीं होगा। इसका प्रयास तुम्हें रोज करना होगा। चोर ने अब चोरी, डाका छोड़ रोज नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चोर को स्वयं में बहुत परिवर्तन नजर आया। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। चोर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी गौतम बुद्ध की रहस्यमयी कहानी की तरफ। तीसरी रहस्यमयी कहानी, महात्मा बुद्ध और व्यापारी। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बिगड़ती परिस्थितियों में भी थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो संबंध जीवन भर बने रहेंगे। एक बार की बात है, मगध के व्यापारी को व्यापार में बहुत लाभ हुआ। इसके बाद से वह अपने अधीनस्थों से अहंकारपूर्ण व्यवहार करने लगा। व्यापारी का अहंकार इतना प्रबल था कि उसके देखते हुए उसके परिजन भी अहंकार के वशीभूत हो गए। जब सभी के अहंकार आपस में टकराने लगे तो घर का वातावरण नर्क की तरह हो गया। दुखी होकर एक दिन वह व्यापारी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मुझे इस नर्क से मुक्ति दिलाइए।
मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूं। भगवान बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, अभी तुम्हारे भिक्षु बनने का समय नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भिक्षु को पलायनवादी नहीं होना चाहिए। जैसे व्यवहार की अपेक्षा तुम दूसरों से करते हो, स्वयं भी दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। ऐसा करने से तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। उस व्यापारी ने भगवान बुद्ध की सीख को अपनाया और घर का वातावरण स्वतः बदल गया। सीख, आप दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। व्यापारी का अहंकार इतना प्रबल था कि उसके देखते हुए उसके परिजन भी अहंकार के वशीभूत हो गए थे। तो अब दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की चौथी कहानी की तरफ। चौथी कहानी। एक बार 3 आदमी सुबह की सैर के लिए निकले। उन्होंने पहाड़ी पर एक बौद्ध भिक्षु को खड़ा देखा और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था और वे बस चर्चा करने लगे कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। एक ने कहा, जहां तक मैं यहां से देख सकता हूं वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा है और उसका इंतजार कर रहा है। शायद कोई दोस्त पीछे छूट गया है और वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरे आदमी ने कहा, उसे देखकर मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई अपने पीछे छूटे हुए मित्र की प्रतीक्षा कर रहा होता है तो कभी कभी वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह अभी तक आया है या नहीं और कितनी देर तक आया है। इंतजार करना होगा। लेकिन ये आदमी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह बस वहीं खड़ा रहता है। मुझे नहीं लगता कि वह किसी से उम्मीद कर रहे हैं। मेरी भावना यह है कि इन बौद्ध भिक्षुओं के पास गायें हैं। जापान में उनके पास सुबह की चाय के लिए, दूध के लिए एक गाय होती है। अन्यथा आपको सुबह सुबह 1 कप चाय के लिए भीख मांगने जाना पड़ेगा और भिक्षु दिन में कम से कम 5-6 बार चाय पीते हैं। ऐसा करना लगभग एक धार्मिक चीज है, क्योंकि चाय आपको जागृत, सतर्क, अधिक सचेत रखती है। इसलिए वे मठ में एक गाय रखते हैं। दूसरे आदमी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी गाय कहीं खो गई है, चरने गई होगी और वह बस गाय को ढूंढ रहा है। तीसरे आदमी ने कहा, मैं सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई गाय खोजता है तो उसे मूर्ति की तरह खड़े होने की जरूरत नहीं है। आपको घूमना होगा, आपको इस तरफ और उस तरफ जाकर देखना होगा। वह अपना चेहरा भी इधर उधर नहीं हिलाते। उसके चेहरे का तो कहना ही क्या, उसकी आंखें भी आधी बंद हैं। वे उस आदमी के करीब आ रहे थे ताकि वे उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकें। फिर तीसरे आदमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप सही हैं। मुझे लगता है वह ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे तय करें कि कौन सही है? उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस उसके करीब आ रहे हैं, हम उससे पूछ सकते हैं। पहले आदमी ने भिक्षु से पूछा, क्या आप किसी ऐसे मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पीछे छूट गया है? बुद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और कहा, उम्मीद? मैं कभी कोई अपेक्षा नहीं रखता। किसी भी चीज की अपेक्षा करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। उस आदमी ने कहा, हे भगवान, उम्मीद करना भूल जाओ, बस मुझे बताओ, क्या आप इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा धर्म सिखाता है कि आप अगले सेकंड के बारे में भी निश्चित नहीं हो सकते। मैं कैसे इंतजार कर सकता हूं? इंतजार करने का समय कहां है? मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं। उस आदमी ने कहा, अपेक्षा करना, प्रतीक्षा करना भूल जाइए। मैं आपकी भाषा नहीं जानता, बस मुझे बताओ, क्या तुमने कोई दोस्त छोड़ा है? उन्होंने कहा, फिर वही बात, दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है, दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि वे दोनों एक साथ आते हैं। आप एक को सुलझाकर दूसरे को नहीं छोड़ सकते। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं? न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र है, और तुम कृपया दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। दूसरे आदमी ने सोचा, अब मेरे लिए आशा है। उन्होंने कहा, यह तो मैंने उनसे पहले ही कहा था कि आप बकवास कर रहे हैं। वह प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, अपेक्षा नहीं कर रहा है। वह एक बौद्ध भिक्षु है, उसका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गाय खो गई है। भिक्षु ने कहा, तुम पहले आदमी से भी अधिक मूर्ख हो। मेरी गाय? बौद्ध भिक्षु के पास कुछ भी नहीं होता, और मैं किसी और की गाय की तलाश क्यों करूं? मेरे पास कोई गाय नहीं है। वह आदमी बहुत शर्मिंदा लग रहा था, क्या करें? तीसरे आदमी ने सोचा, अब एकमात्र संभावना वही है जो मैंने कहा है। उन्होंने कहा, मैं देख सकता हूं कि आप ध्यान कर रहे हैं। भिक्षु ने कहा, बकवास, ध्यान कोई गतिविधि नहीं है। एक ध्यान नहीं, एक ध्यान है। आपको सच बताऊं ताकि आप सभी लोग भ्रमित ना हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां खड़े रहना, कुछ न करना, क्या यह आपत्तिजनक है? उन्होंने कहा, नहीं, यह आपत्तिजनक नहीं है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। यहां खड़े रहना, कुछ नहीं करना। लेकिन उन्होंने कहा, ध्यान यही है
बैठना और कुछ नहीं करना, न अपने शरीर से न अपने मन से। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वीं कहानी की तरफ। 5वीं कहानी एक दिन की बात है। भिक्षु संघ ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, दुनिया के प्रमाद में पड़े हुए हैं, क्या पहचान? भगवान बुद्ध ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया और अन्य बातें करते रहे। अगले दिन कुंडिया राज्य की राजकुमारी सुप्पावासा के यहाँ उनका भोजन था। सुप्पावासा 7 साल तक गर्भ धारण करने का कष्ट भोगती रही। भगवान बुद्ध की कृपा से ही उन्हें इस कष्ट से मुखातिब होना पड़ा। इसी दावे में वह भिक्षु संघ को भोजन दे रही थी। जब सुप्पावासा तथागत भगवान बुद्ध को भोजन करा रही थी, उसी समय उनके पति नवजात शिशु को गोद में लेने के करीब खड़ा था। 7 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण उसका बाल जन्म से ही विकास हुआ। देखो, मैं भी सुंदर था। उस बच्चे की हंसी और क्रीड़ा करने की आश्रम बड़ी मनमोहक थी। वह बार बार मां की गोद में जाने के लिए मचल रही थी। भगवान बुद्ध ने पूछा, बेटी सुप्पावासा, अगर आपको ऐसे बेटे मिलें तो आप कितने और बेटों की इच्छा कर सकते हैं? सुप्पावासा ने कहा, महात्मा, अभी 7 बार और इसी तरह के जोड़ों की मेरी चाहत है। भिक्षुक मित्र निकट ही बैठे थे। राजकुमारी सुप्पावासा के उत्तर में कल बहुत आश्चर्य हुआ कि जब तक वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और उसकी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही थी, वह आज फिर से पुत्रों की कामना कर रही है। भगवान बुद्ध भिक्षु को कमेंट करते हुए बोले, वत्स, असली कल के प्रश्न का यही उत्तर है। मनुष्य एक अभिलाषा से मुक्त नहीं हो पाता कि वह दूसरी इच्छा की पूर्ति में आसक्त हो जाता है, इसलिए वह कभी संसार चक्र से नहीं निकलता। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की 6ठी कहानी की तरफ। 6ठी कहानी, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है मन में सुविधाओं के त्याग का भाव भी हो। एक बौद्ध कथा है। महात्मा बुद्ध के पास एक राजा आए और पूछा कि हमारे राजकुमार, जिन्हें हर तरह की सुविधाएं हैं, जो बड़े महल में रहते हैं, जिनके साथ नौकर चाकरों की पूरी फौज है, वे खुश नहीं रहते, हमेशा तनाव और परेशानी से घिरे दिखते हैं। हमने हर तरह की सुविधा देकर देख ली, वे प्रसन्न नहीं रह पा रहे। जबकि आपके ये भिक्षु जो पदयात्रा करते हैं, खाने को जैसा मिल जाता है खा लेते हैं, रहने को जो कुटिया मिल जाए वहां रह लेते हैं, इनके चेहरे पर हमेशा इतनी खुशी रहती है। इसका कारण क्या है? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, खुशियां खोजनी हो तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसमें खोजो। जिसने संकल्प करके सब कुछ छोड़ दिया वही खुश रह सकता है। जो स्वेच्छा से चीजों का त्याग करता है वो ही हमेशा प्रसन्न रह सकता है। भिखारी कभी खुश नहीं होगा क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है, वह तो अभाव में ही जीवन जी रहा है। अभाव का जीवन जीने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। चिंताएं उसे हर समय घेरे रहती हैं। जिसने जानबूझकर छोड़ा है वह खुश रह सकता है। ये 2 बातें हैं, एक छोड़ना और एक छूटना। ऐसे ही आपके राजकुमार सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन उनके मन में उन सुविधाओं के छूट जाने का डर रहता है। छूट जाना और छोड़ देना दोनों में अंतर है। छूट जाना या छूट जाने की सोच हमें डरना सिखाती है, जबकि छोड़ देना या छोड़ने का संकल्प लेना आपको आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भर देता है। जिसे कोई चीज मिली नहीं तो उसका त्याग नहीं किया जा सकता है। त्यागी वह होता है जो अपने स्वतंत्र मन से त्याग कर दे। साधन सुविधा संपन्न व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। उसे पैसे की सुरक्षा की चिंता सताती है। वह हमेशा भयभीत रहता है। निडर सिर्फ वही हो सकता है जिसने स्वेच्छा से त्याग किया है। राजा को अपने प्रश्न का समाधान मिल गया। तो दर्शकों चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की 7वीं कहानी की तरफ। 7वीं कहानी, दक्षिण प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र में मणिभद्र नाम का एक धनिक महाजन रहता था। लोक सेवा और धर्म कार्यों में रत रहने से उसके धन संचय में कुछ कमी आ गई। समाज में मान घट गए। इससे मणिभद्र को बहुत दुख हुआ। दिन रात चिंता तुर रहने लगा। यह चिंता निष्कारण नहीं थी। धनहीन मनुष्य के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता। उसके शील कुल स्वभाव की श्रेष्ठता भी दरिद्रता में दब जाती है। बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा के सब गुण निर्धनता के तुषार में कुम्हला जाते हैं। जैसे पतझड़ के झंझावात में मौलसरी के फूल झड़ जाते हैं, उसी तरह घर परिवार के पोषण की चिंता में उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। घर की घी तेल नकक चावल की निरंतर चिंता प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की प्रतिभा को भी खा जाती है। धनहीन घर श्मशान का रूप धारण कर लेता है। प्रिय दर्शना पत्नी का सौंदर्य भी रुखा और निर्जीव प्रतीत होने लगता है। जलाशय में उठते बुलबुलों की तरह उनकी मान मर्यादा समाज में नष्ट हो जाती है।
निर्धनता की इन भयानक कल्पनाओं से मणिभद्र का दिल कांप उठा। उसने सोचा, इस अपमानपूर्ण जीवन से मृत्यु अच्छी है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में पद्मनिधि ने एक भिक्षु की वेशभूषा में उसे दर्शन दिए और कहा कि वैराग्य छोड़ दे, तेरे पूर्वजों ने मेरा भरपूर आदर किया था, इसीलिए तेरे घर आया हूं। कल सुबह फिर इसी वेश में तेरे पास आऊंगा। उस समय तू मुझे लाठी की चोट से मार डालना, तब मैं मरकर स्वर्णमय हो जाऊंगा। वह स्वर्ण तेरी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। सुबह उठने पर मणिभद्र इस स्वप्न की सार्थकता के संबंध में ही सोचता रहा। उसके मन में विचित्र शंकाएं उठने लगीं। न जाने यह स्वप्न सत्य था या असत्य, यह संभव है या असंभव। इन्हीं विचारों में उसका मन डांवाडोल हो रहा था। हर समय धन की चिंता के कारण ही शायद उसे धन संचय का स्वप्न आया था। उसे किसी के मुख से सुनी हुई यह बात याद आ गई कि रोगग्रस्त, शोकातुर, चिंताशील और कामार्त मनुष्य के स्वप्न निरर्थक होते हैं। उनकी सार्थकता के लिए आशावादी होना, अपने को धोखा देना। हाँ, मणिभद्र यह सोच ही रहा था कि स्वप्न में देखे हुए भिक्षु के समान ही एक भिक्षु अचानक वहां आ गया। उसे देखकर मणिभद्र का चेहरा खिल गया। सपने की बात याद आ गई। उसने पास में पड़ी लाठी उठाई और भिक्षु के सिर पर मार दी। भिक्षु उसी क्षण मर गया। भूमि पर गिरने के साथ ही उसका सारा शरीर स्वर्णमय हो गया। मणिभद्र ने उसका स्वर्णमय मृतदेह छिपा लिया, किंतु उसी समय एक नाई वहां आ गया था। उसने यह सब देख लिया था। मणिभद्र ने उसे पर्याप्त धन, वस्त्र आदि का लोभ देकर इस घटना को गुप्त रखने का आग्रह किया। नाई ने वह बात किसी और से तो नहीं कही, किंतु धन कमाने की इस सरल रीति का स्वयं प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, यदि एक भिक्षु लाठी से चोट खाकर स्वर्णमय हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता। मन ही मन ठान ली कि वह भी कल सुबह कई भिक्षुओं को स्वर्णमय बनाकर एक ही दिन में मणिभद्र की तरह श्री संपन्न हो जाएगा। इसी आशा से वह रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। एक पल भी नींद नहीं ली। सुबह उठकर वह भिक्षुओं की खोज में निकला। पास ही एक भिक्षुओं का मंदिर था। मंदिर की 3 परिक्रमाएं करने और अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए महात्मा बुद्ध से वरदान मांगने के बाद वह मंदिर के प्रधान भिक्षु के पास गया, उसके चरणों का स्पर्श किया और उचित वंदना के बाद यह विनम्र निवेदन किया कि आज की भिक्षा के लिए आप समस्त भिक्षुओं समेत मेरे द्वार पर पधारे। प्रधान भिक्षु ने नाई से कहा, तुम शायद हमारी भिक्षा के नियमों से परिचित नहीं हो। हम उन ब्राह्मणों के समान नहीं हैं जो भोजन का निमंत्रण पाकर गृहस्थों के घर जाते हैं। हम भिक्षु हैं जो यथेच्छा से घूमते घूमते किसी भी भक्त श्रावक के घर चले जाते हैं और वहां उतना ही भोजन करते हैं जितना प्राण धारण करने मात्र के लिए पर्याप्त हो। अतः हमें निमंत्रण न दो, अपने घर जाओ, हम किसी भी दिन तुम्हारे द्वार पर अचानक आ जाएंगे। नाई को प्रधान भिक्षु की बात से कुछ निराशा हुई, किंतु उसने नई युक्ति से काम लिया। वह बोला, मैं आपके नियमों से परिचित हूं, किंतु मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा। मेरा उद्देश्य तो आपको पुस्तक लेखन की सामग्री देना है। इस महान कार्य की सिद्धि आपके आए बिना नहीं होगी। प्रधान भिक्षु नाई की बात मान गया। नाई ने जल्दी से घर की राह ली। वहां जाकर उसने लाठियां तैयार कर लीं और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। तैयारी पूरी हो जाने पर वह फिर भिक्षुओं के पास गया और उन्हें अपने घर की ओर ले चला। भिक्षु वर्ग भी धन वस्त्र के लालच से उसके पीछे पीछे चलने लगा। भिक्षुओं के मन में भी तृष्णा का निवास रहता ही है। जगत के सब प्रलोभन छोड़ने के बाद भी तृष्णा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। उनके देह के अंगों में जीर्णता आ जाती है, बाल रुखे हो जाते हैं, दांत टूटकर गिर जाते हैं, आंख कान बूढ़े हो जाते हैं। केवल मन की तृष्णा ही है जो अंतिम श्वास तक जवान रहती है। उनकी तृष्णा ने ही उन्हें ठग लिया। नाई ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ तो वहीं धराशायी हो गए और कुछ का सिर फूट गया। उनका कोलाहल सुनकर लोग एकत्र हो गए। नगर के द्वारपाल भी वहां आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि अनेक भिक्षुओं का मृतदेह पड़ा है और अनेक भिक्षु आहत होकर प्राण रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। नाई से जब इस रक्तपात का कारण पूछा गया तो उसने मणिभद्र के घर में आहत भिक्षु के स्वर्णमय हो जाने की बात बतलाते हुए कहा कि वह भी शीघ्र स्वर्ण संचय करना चाहता था। नाई के मुख से यह बात सुनने के बाद राज्य के अधिकारियों ने मणिभद्र को बुलाया और पूछा कि
क्या तुमने किसी भिक्षु की हत्या की है? मणिभद्र ने अपने स्वप्न की कहानी आरंभ से लेकर अंत तक सुना दी। राज्य के धर्माधिकारियों ने उस नाई को मृत्युदंड की आज्ञा दी और कहा, ऐसे कुपरीक्षितकारी, बिना सोचे काम करने वाले के लिए यही दंड उचित था। मनुष्य को उचित है कि वह अच्छी तरह देखे, जाने, सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य न करे, अन्यथा उसका वही परिणाम होता है जो इस कहानी के नाई का हुआ। सीख, अच्छी तरह देखे, जाने, सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य न करे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की 9वीं कहानी की तरफ। 9वीं कहानी, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को तेल में डाल दिया। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु को तेल में तेल डाला, सम्राट अशोक कलिंग ने अपनी राजधानी में जाकर अपने मंत्रियों और सेना के साथ मिलकर एक सभा को हराया। सभा में अशोक ने कलिंग विजय पर अपनी सेना की प्रशंसा की। अचानक की सभा बीच में एक बौद्ध भिक्षु और आश्रम, उस भिक्षु ने अशोक की जय हो को सम्राट घोषित किया। सम्राट ने पूछा, कहिए साधु महाराज, आपको क्या करना चाहिए? भिक्षु ने कहा, सम्राट, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने लाखों मनुष्य का विनाश करके इस कलिंग राज्य पर जो विजय पाई है उसे घायल करके लाखों को घायल कर दिया है। यह सच्ची विजय क्या है? क्या यह विजय मानवता का विकास कर पाएगी? सम्राट अशोक नाराज हो गए। अशोक की आंखों में अंगारे देख राधागुप्त बोले, भिक्षुवर, अपनी वाणी पर संयम रखें और दरबार की मर्यादा का पालन करें। भिक्षु ने निडर बाएं उत्तर दिया, स्थान जी, सत्य का उपदेश सदैव कठिन होता है। एक भिक्षु हूं और सत्य कहता हूं। एक भिक्षु का धर्म है। वॉरलैंड में कलिंग के लाखों लोग दर्द से कराहते हुए देखते आए हैं। आपको क्या मिला यह युद्ध करके? सम्राट अशोक क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने भिक्षु को कठोर से कठोर दंड देने की आज्ञा दी। सम्राट की आज्ञा सुन। वह भिक्षु हंसने लगा और उसने कहा कि सम्राट की मृत्यु से डरता नहीं, आप लाखों लोगों को सलाम करते हैं, उनके मृतकों के शवों पर खुशियां मनाना चाहते हैं। ठीक है सम्राट, यह कलिंग की लहूलुहान धरती आपके स्वागत के लिए तैयार है। रोटी स्त्रियां आपकी विजय पर मंगल बधाइयां दे रही हैं। भिक्षुओं के अपने उपदेशों को सुन सम्राट अशोक गांभीर्य खोकर ने उन्हें तत्काल आयातित तेल में डुबोकर आज्ञा दे दी। कुछ सैनिकों ने उन्हें पकड़कर दंड दे दिया। इसी दौरान सम्राट अशोक ने वीर सैनिकों का पुरस्कार किया और अपने मंत्री से बात कर रहे थे। तीसरे में एक सैनिक का कहना है, महाराज, महा आश्चर्य की बात है, खौलाते तेल में डाल देने पर भी भिक्षु का मरना तो दूर, उसे तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा। सम्राट अचरज में पद छोड़ दिया। सुभाष ने कहा कि यह अविश्वसनीय है। आचार्य महाराज, सामने व्यापारी की सच्चाई का पता चलता है। सेनापति और सम्राट दोनों उस भिक्षुक के पास हैं जहां उसे गर्म तेल मिलाते हुए डाला गया था। वहां पर सभी लोग भी भिक्षु बैठे थे और अपना गुणगान कर रहे थे। सम्राट ने देखा तेल आग की लपटों को बहुत खूब खौलाया जा रहा था और वह भिक्षुक नेत्र बंद करके समाधि लगाए हुए थे और उनके मुख से नमो बुद्धाय के उच्चारण में क्रांति आ रही थी। उस गर्म तेल से उसके शरीर पर जरा सी भी खराबी नहीं आ रही थी। सम्राट के मन में उसके लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्होंने तुरंत उस भिक्षुक को सम्मान दिया और उस भिक्षु को बाहर से बाहर निकाल दिया। सम्राट भिक्षु के सामने सर झुकाकर ने कहा, भिक्षुवर क्षमा करें, आपके साथ अत्याचार कर बैठा। भिक्षु ने कहा, महाराज, आपको अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, लेकिन शक्ति की हार हुई। आप तलवारों से लोग अपने साम्राज्य का विस्तार तो कर सकते हैं, लेकिन किसी मनुष्य का हृदय जीत नहीं सकते। उनके विचार पर आप नहीं टिक सकते। हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है और मानवता का नाश होता है। तुम मनुष्य को सुख और शांति नहीं दे सकते। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ज्ञान को न सताओ, प्रेम और दया से मनुष्य के हृदय को जीतो। सम्राट बोले, भिक्षु मुझे क्षमा करें, आपकी बातों में सार है। आप जो बता रहे हैं कि डॉयन राक्षस को भी मानव निर्मित किया जा सकता है, आज से अपनी नीति में बदलाव करें। सम्राट का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने युद्ध न करने की घोषणा की और कभी भी तलवारें न उठाने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने पशु बलि को बंद कर दिया और कहा कि जीव हिंसा पाप है। पशुओं का वध करने से उनका अपना कल्याण नहीं हो सकता।